एक छंद कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। बाह्येतरोपाधि समग्रतेयम् कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः नैवान्यथा मोक्षविधिश्च पुंसाम् तेनाविस्त्वमृषिर्बुधानाम्। आचार्य कहते हैं, जो भी इस जगत में कार्य होते हैं वह कार्य द्रव्य के अपने स्वभाव के कारण से होते हैं। द्रव्य का, पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का जो उसका अपना इंट्रिंसिक नेचर होता है, उसी से हर कार्य स्वतः बनता चला जाता है। कार्य की उत्पत्ति के लिए कुछ कारणों की भी आवश्यकता पड़ती है और उन कारण और कार्य की समायोजना को जानना ही विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान जान लेना है। आज का यह भौतिक विज्ञान भी कारण कार्य की व्यवस्था को लेकर के चलता है और इस व्यवस्था का जितना अच्छा स्पष्टीकरण जैन आचार्यों ने किया है उतना न किसी अन्य संप्रदाय में दिखाई दिया और न किसी अन्य भौतिक वैज्ञानिकों ने कर पाया। आचार्य समंतभद्र महाराज ने ईसा की 3री शताब्दी में जब उन्होंने भगवान तीर्थंकरों की स्तुतियां लिखना प्रारंभ की, उस समय पर उनके द्वारा लिखी गई सारी स्तुतियां तत्व ज्ञान से ओतप्रोत दिखाई देती हैं। न्याय व्यवस्था, दर्शन व्यवस्था, कार्य कारण की व्यवस्था, हेतु अनुमान की व्यवस्था, सामान्य विशेष की व्यवस्था, नित्य अनित्य पदार्थों की व्यवस्था, द्रव्य पर्यायों की व्यवस्था, उत्पाद व्यय द्रव्य की व्यवस्था, ये सारी तीर्थंकरों के ज्ञान से जो उत्पन्न हुई विशेषताएं हैं, इन्हीं आचार्य समंतभद्र महाराज ने अपनी स्तुति का विषय बना लिया और तीर्थंकरों की स्तुति करते हुए उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को ही उन्होंने उस स्तुति का प्रतिपाद्य विषय बनाकर के भगवान तीर्थंकरों के गुणों का स्मरण कर लिया। यह आचार्य समंतभद्र महाराज की एक अनूठी विशेषता है जो अन्य आचार्यों में देखने को नहीं मिलती और इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए हम यह छंद पद्य जो पढ़ते हैं, इसमें वह एक बहुत बड़ी कारण कार्य की व्यवस्था हमारे सामने रखते हैं। बाह्ये तरोपाधि समग्रतेयम् कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभाव। हे भगवान, आपके मत में जो कार्यों में द्रव्यगत स्वभाव देखने को मिलता है वह बाह्य और इतर उपाधियों की समग्रता से देखने को मिलता है। उपाधि का मतलब कारण होता है, हेतु होता है, यानी जो भी दुनिया में कार्य घटित होते हैं वह बाह्य और अंतरंग कारणों के समावेश से होते हैं, उनकी समायोजना होने से होते हैं। यहां पर सर्वप्रथम जो कार्य की बात की जा रही है, यह लौकिक कार्यों की बात की जा रही है। लौकिकता में भी कोई कार्य घटित होते हैं तो बाह्य कारण और अंतरंग कारण दोनों के समायोजन से ही संभव होते हैं। न्याय दर्शन में किसी भी तथ्य को समझाने के लिए घट का उदाहरण दिया जाता है। घट माने घड़ा। अगर हमने घड़ा को बनते हुए देखा है और घड़ा बनता है तो उस घड़े को हम देख करके समझ सकते हैं कि घड़ा केवल बाहरी कारणों से नहीं बन जाता,
अगर कुम्हार भी हो, चाक भी हो, डोरी भी हो, डंडा भी हो, पानी भी हो, मिट्टी भी हो, सब कुछ हो, फिर भी वह घड़ा नहीं बन जाता जब तक कि घड़ा बनने के योग्य जो मिट्टी है वो मिट्टी अपनी योग्यता के साथ ना हो। अगर मिट्टी में बालू मिली हुई है, मिट्टी में बहुत कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं और वह मिट्टी अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं है, तो वह भी घड़ा बनने योग्य नहीं होती है। यानी निमित्तों के होने पर, बाह्य कारणों के होने पर भी जब तक अंतरंग कारण वह मिट्टी की योग्यता न हो तब तक भी घड़ा नहीं बन सकता। और मिट्टी अच्छी हो, काली हो, मुलायम हो, कंकड़ पत्थर से रहित हो, साफ सुथरी हो, लेकिन उसे कोई बनाने वाला कुम्हार ना हो, कोई कुम्हार के पास उसको घड़ा बनाने के लिए चाक ना हो, तो भी वह घड़ा नहीं बन सकता। इस बात से आपको यह समझाया गया है, यह बताया गया है कि जगत में कोई भी कार्य घटित होता है वह बहिरंग और अंतरंग दोनों कारणों के समायोजन से होता है। दोनों कारणों की योग्यता होने पर होता है। एक ही कारण की योग्यता हो और दूसरा कारण योग्य न हो तो कार्य हो नहीं पाता। यह लौकिक दृष्टांत देकर के लौकिक कार्यों की बात की गई, क्योंकि न्याय केवल आध्यात्म के लिए नहीं होता। न्याय के माध्यम से लौकिक क्षेत्र में जो भी कार्य कारण आदि की व्यवस्था है वह सिद्ध करके ही उसके माध्यम से अध्यात्म की सिद्धि की जाती है। न्याय के अंदर इसीलिए वो उदाहरण दिए जाते हैं जो सबके परिचय में आते हैं। धुएं का, अग्नि का उदाहरण न्याय में प्रसिद्ध होता है। घड़े का उदाहरण न्याय में प्रसिद्ध होता है, इसीलिए क्योंकि दुनिया का हर कार्य इसी सिद्धांत पर होता है। अब आप सोच सकते हैं कि दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो केवल बाहरी कारणों से हो जाता हो और अंतरंग कारण ना होता हो। आप इसे हर कार्य में घटित कर सकते हैं। बताओ आपको कौन सा कार्य उत्पन्न करना है। घड़ा तो आचार्य समंतभद्र महाराज या अकलंक महाराज ने अपने न्याय दर्शन के सिद्धांतों में, ग्रंथों में बना दिया। आपको क्या बनाना है बताओ। बोलो, कोई चीज बनानी है? रोटी बनानी है? क्या बनाओ? कि पराठा बनाना है, कि घर बनाना है, कि पुत्र बनाना है, कि पुत्री बनानी है? क्या बनाना है बताओ। कोई भी चीज जब भी आप उत्पन्न करेंगे, कोई भी कार्य होगा, तो उस कार्य के लिए इन दोनों कारणों का होना आवश्यक आपको अवश्य प्रतीति में आएगा। अगर आप रोटी भी बनाते हैं तो रोटी भी बनाने के लिए आपको जिस अन्न की, जिस पदार्थ की रोटी बनानी है वह पदार्थ की योग्यता होनी चाहिए रोटी बनने की। नहीं समझे? सब्जी की रोटी नहीं बन जाएगी। साग, कोई भी हरी सब्जी ले आए आप उसकी रोटी बनाने लग गए। आप कहते हो भाई पालक की रोटी है, मेथी की रोटी है। पालक मेथी बथुआ की भी रोटी बनती है ना। तो लोग क्या कहते हैं, ये पालक की रोटी है। भाई पालक की रोटी कैसे बन जाएगी? बनाई है आपने कभी पालक की रोटी? बताओ कैसे बनती पालक की रोटी है? आटा में पालक मिक्स कर देना अलग बात है, आटा में भतुआ मेथी का मिक्स कर देना अलग बात है, लेकिन अलग से केवल पालक की रोटी तो नहीं बन सकती ना। रोटी बनने के लिए जिस पदार्थ में योग्यता होगी, जो आटे के रूप में बदल सकता हो और जो अपने आकार को हमारे हाथों से ग्रहण कर सकता हो, और जिस आकार को हम ले जाने के बाद में तवे पर चढ़ा दें तो वो उसी में चिपक के ना रह जाए, इतनी योग्यता जिस पदार्थ में होगी उसी पदार्थ से रोटी बनेगी। समझ में आता है कि नहीं आता? तो रोटी के लिए आटा चाहिए,
आटा भी छना हुआ हो, उसमें कंकड़ पत्थर की किरकिरी ना हो, तब जाकर के वह रोटी तरीके से तब बनेगी जब उसको बनाने वाला भी हो। तो आटे की योग्यता उस रोटी का अंतरंग कारण हो गया। समझ आता है कि नहीं? ये गृहिणियां अगर ये कार्य कारण की व्यवस्थाएं समझ लें तो इन्हें कभी भी एकांतवादियों के द्वारा दिए गए ज्ञान से भ्रमित होने की जरूरत नहीं पड़े। हर गृहिणी रोटी बनाती है, खाती भी है, और उसको बनाते हुए उसे कार्य कारण की व्यवस्था याद आए कि देखो, आचार्य शमंतभद्र ने कहा बाह्य और इतर माने अंतरंग, बाह्य और अंतरंग हेतुओं से कार्य होता है। तो रोटी बनाने का अंतरंग हेतु क्या है? उस आटे की योग्यता। हम उस आटे को पहले योग्य बनाते हैं और योग्य आटे को ही हम रोटी बनाने के लिए तैयार करते हैं। यह उस आटे की योग्यता को सामने रखना, यह अंतरंग हेतु को सामने रखना है। और आटा योग्य हो, पानी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन बेटी ने कभी रोटी बनाई नहीं, रोटी बनाना ही नहीं जानती, तो फिर रोटी बनाएगी कैसे? हाँ, सासू ने कहा बेटी आज पहली बार तुम्हें किचन में जाना है, बहू बनकर के तो 1 महीना हो गया तुम्हें बैठे बैठे खाते खाते, अब जाओ आज रोटी बना करके लाना है ना, हमें भी खिलाना है और अपने स्वामी को भी खिलाना है। तो बेटी गई, देखती रहती थी, हाँ रोटी ऐसी बनती है, सिंपल सी प्रोसेस है, और उसने बनाना शुरू किया। तो क्या हुआ? आटा लिया, पानी मिला दिया, पानी में आटा बह गया। जैसे तैसे उसको रोका तो रुक तो गया, लेकिन आटा रुकने के बाद भी वह लोई के में ढलने के योग्य नहीं बना। फिर बेटी को समझाना पड़ता है, बेटा पानी इतना डालना पड़ता है कि आटा उसमें सन जाए, बह ना जाए। तो वह बेटी इस समझदारी से उसमें आटे को पानी में मिला करके और उसको सना करके, उसको गूंथ करके जब वह लोई बनाने के लिए तैयार हो जाए, तब समझ में आता है कि आटे में पानी मिलाया गया वो अनुपात से है कि नहीं। अगर कम होगा तो भी काम नहीं चलता, ज्यादा होगा तो भी काम नहीं चलता। वह जैसे ही हाथ या बेलन पर रोटी के लिए लोई को रखा जाएगा, तो पानी अगर उसमें ज्यादा होगा तो भी वह लोई उस पर चिपक जाएगी। समझ आ रहा है? जैसे ही आप उसको उठाओगे तवे पर चढ़ाने के लिए, उसमें भारत का नक्शा दिखाई देने लग जाएगा। तब कहना पड़ेगा बेटा रोटी बनाना भी एक आर्ट है और इस आर्ट को भी सीखना चाहिए। रोटी बनाने के लिए भी हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और वह रोटी अगर सही बन जाती है तो उसमें तुम्हारी भी योग्यता दिखाई देगी। आटे की योग्यता तो है ही है, लेकिन अगर तुम रोटी ना बना पाओ और आटे को दोष दो, अरे ये आटा ऐसा है, जब जब इसकी लोई बना करके तवे इस पर चके पर रखती हूं, ये उसी पर चिपक के रह जाता है, निकलता तो है ही नहीं, तवे पर जाए कहां से। कैसा आटा दे दिया सासू मां तुमने, तुम दे लेती हो तो वो कोई दूसरा आटा होता होगा, ये मुझको कौन सा आटा दे दिया। समझते हो ना? तो जब हमसे कोई काम करना नहीं आता तो फिर हम या तो उस वस्तु पर दोष लगाते हैं या उस व्यक्ति पर दोषारोपण करने लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ो। नहीं समझ में आया? ये भी एक कहावत है ना। नाचना नहीं आता तो भाई क्यों नहीं नाच पा रहा, ये आंगन टेढ़ा मेढ़ा है, यहाँ पर आंगन हमें नाचना नहीं आता, तो फिर वो आंगन पे दोष लगाना पड़ता है, भाई आंगन टेढ़ा मेढ़ा है। इसी तरह से जब व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि कार्य किससे हो रहा है, हमारी भी योग्यता उसमें होनी चाहिए। कुम्हार को अगर घड़ा बनाना नहीं आएगा तो मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन जाएगी। बेटी को, बहू को रोटी बनाना नहीं आएगा तो रोटी अपने आप नहीं बन जाएगी।
रोटी बनने की योग्यता आटा में है, लेकिन बनाने की योग्यता तो व्यक्ति में होनी पड़ती है। तब जाकर के बाह्य कारण और अंतरंग कारण दोनों के मिलने से कार्य होता है। तो बाह्य कारण क्या है? जो उस रोटी को बना रहा है वो भी बाह्य कारण है। जो बेलन है, चका है, तवा है, ये सब भी बाह्य कारण है। और इन बाह्य कारणों में हम देख सकते हैं कुछ कारण चेतन है और कुछ कारण अचेतन है। जो बनाने वाला है वो चेतन है, और जिस माध्यम से बना रहा है, जिन साधनों से बना रहा है, वो साधन चका, बेलन, तवा, अग्नि, ये सब क्या है? अचेतन है। इस तरह से एक कार्य के लिए चेतन की भी जरूरत पड़ती है, अचेतन कारण की भी जरूरत पड़ती है, और इन कारणों के मिलने से वह कार्य होता है। यह विश्व का एक अटल सिद्धांत है, कार्य कारण का सिद्धांत। इसे दुनिया में अनेक जगहों पर पढ़ाया जाता है, लेकिन आचार्य कहते हैं इस सिद्धांत को अगर हम सरल तरीके से समझ सकते हैं तो सिर्फ इसी रूप में समझ सकते हैं कि दुनिया में कोई भी कार्य होता है तो अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों के मिलने से होता है। अंतरंग कारण को ही उपादान कारण कहते हैं और बाहरी कारण को निमित्त कारण कहते हैं। इसी को उपादान और निमित्त की समायोजना कहते हैं। आपके लिए कोई भी कार्य संपादित हो रहा है, आप ये मान के चलिए ये अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों से हो रहा है। मानो कि आप यहां बैठे हो, आप यहां प्रवचन सुन रहे हो, ये भी तो एक कार्य है। आपके प्रवचन सुनने के कार्य के पीछे भी दो कारण हैं। क्या कारण है? एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। अंतरंग कारण क्या है? आपकी अपनी उस प्रवचन को सुनने की योग्यता। और बहिरंग कारण क्या है? प्रवचन सुनाने वाला वह व्यक्ति जिसको आप सुनना चाहते हैं। जब ये दोनों कार्य होंगे तभी वो प्रवचन सुनने का कार्य संपादित होगा। नहीं समझे? सुनाने वाला सुनाना चाहे और सुनने वाला सुनना ना चाहे तो प्रवचन कैसे सुनाया जाएगा? और आप अगर प्रवचन सुनने आए हैं और सुनाने वाला सुनाना नहीं चाहता है तो भी वो प्रवचन सुनने का कार्य संपादित कैसे होगा? दुनिया में कोई भी कार्य है वह दो कारणों से होता है। आपका यहां पर आना भी आपके लिए अपने अंतरंग कारण से हुआ, और वो अंतरंग कारण आपका क्या? अपना परिणाम है, आपका अपना भाव है। कौन सा भाव? मुझे प्रवचन सुनना है, मुझे इस चातुर्मास में धर्म लाभ लेना है, मेरा नाम भी लाल मंदिर से जुड़ा हुआ है और मैं भी लाल मंदिर की समाज से जुड़ी हुई समाज का व्यक्ति हूं, और लाल मंदिर से चाहे जुड़ा हूं ना जुड़ा हूं, मुझे तो निर्ग्रंथ गुरु का समायोजन मिला है, तो मुझे तो गुरु से जुड़ना है। ये भाव भी अगर आएगा तो आप घर से खिंचे यहां चले आएंगे। ये क्या हो गया आपका? अंतरंग कारण। और बहिरंग कारण क्या? यहां पर गुरु का दर्शन होना, प्रवचन सुनने को मिलना, धर्म देशना सुनने को मिलना, ये बहिरंग कारण हो गया। दोनों कारण मिलेंगे तो कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा? धर्म संस्कार का कार्य, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति का कार्य, सम्यक दर्शन की विशुद्धि का कार्य, अपनी आत्मा के परिणामों को शुभ बनाने का कार्य। ये सब मंगल कार्य संपादित होते रहेंगे जब इस तरह से दोनों कारण मिलते रहेंगे। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए क्या करना है? कारण दोनों मिलाना है। क्या सुना? दोनों कारण कैसे मिलेंगे? एक कारण तो यहां उपस्थित है ही है, दूसरे कारण को यहां पर आकर के उपस्थित होना पड़ेगा, और जब ये दोनों करंट मिल जाएंगी तो कार्य अपने आप में संपादित हो जाएगा। समझ आ रहा है? करंट
उत्पन्न करने का भी जो कार्य है ये भी टाइम टू टाइम होता है, हमेशा करंट नहीं लगती है। क्या सुना? जो आपके लिए फिक्स टाइम है उसी टाइम पर ये कार्य संपादित होगा और उसी समय पर आप उपस्थित रहेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। टाइम गया तो वह कार्य का लाभ भी आपसे छूट गया। यह अपने आप में कारण कार्य की जो व्यवस्था है, इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य कह रहे हैं ये द्रव्यगत स्वभाव है, हर द्रव्य का यह स्वभाव है। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, मान लो आपको संतान की उत्पत्ति करना है, तो यह भी आपके अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों पर निर्भर करेगा। अंतरंग योग्यता और बहिरंग योग्यता। आपके अंतरंग की योग्यता केवल आपका परिणाम और भाव ही नहीं होता। जब हम किसी कार्य को उत्पन्न करने के लिए तत्पर होते हैं तो उस अंतरंग योग्यता में हमारा पुण्य, हमारा पाप भी कारण बनता है। सुनते हो ना? आपके अंतरंग में उस तरह का पुण्य होगा और बाहर से आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ होगा और उस कार्य कारण की समायोजना के साथ में वह व्यवस्था होगी तो जाकर के संतान की उत्पत्ति होगी। कोई भी कार्य एक कारण से कभी उत्पन्न नहीं होता। जैसे लौकिकता में यह सिद्ध करने के लिए आचार्यों ने अनेक उदाहरण दिए, उसी तरह से आचार्य कहते हैं नैवान्यथा मोक्ष विधिश्च पुंसाम।